तो दोस्तों कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मेरा मतलब मुझे कहाँ कमाना चाहिए, सऊदी में कमाना बेहतर है, दुबई में बेहतर है, या मुंबई में बेहतर है, या कहाँ पे बेहतर है। तो पहली बात तो ये सब चीज़ें ना खुद से तय नहीं होती, हमको बस कोशिश करते रहना है ना, कि मतलब हमको बटन दबा के रखना है। जैसे ओला में हम, ओला हो या पोर्टर या कोई भी चीज़ हो, तो वाहन रखते तब हमें ट्रिप मिलती है, और फिर हमें पता चलता है कि कहाँ जाना है। तो इसी तरह ना कोशिश करेंगे तो ही कुछ होगा, और जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो होने वाला कुछ नहीं है। अब मैं अपनी एक स्टोरी से बताता हूँ। मैं पहले गांव पर था, 8-9 साल पुरानी बात है। मैं बिल्कुल यानी माइनस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ पीछे बचा नहीं करने के लिए। तो हुआ क्या कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो लेकिन मैं कोशिश में था कि भाई अब क्या करूँ, कुछ नया करना पड़ेगा, पीछे तो सब कुछ ख़त्म हो गया जो किया। फिर मैं विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो देखा उस टाइम, बहुत काफ़ी पुरानी, मतलब 9-10 साल पहले या 11 साल पहले की। उसमें वो स्टूडेंट को समझा रहे थे, टाटा नैनो के बारे में कुछ बता रहे थे उसमें, जो है वही टॉपिक में देख रहा था। उसके बाद वो स्टूडेंट समझा रहे थे, भाई अगर आप स्टूडेंट हो और आपको घर से अगर सैलरी नहीं मिलती है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, होटल में सेफ कर जॉब कर सकते हो, या मतलब ओला में ड्राइविंग कर सकते हो। और 2-3 चीज़ें बताई, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ओला वाला मुझे ध्यान है परफेक्ट, क्योंकि मैं तो पास्ट में भी ड्राइवर रह चुका था, तो मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं हैवी ड्राइवर था, यानी ओला के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर मैं जाता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, तो मैं तुरंत प्लान बनाता हूँ। मैं तो गाँव पे था यूपी में, तो मैं प्लान बनाता हूँ कि बम्बई जाना है। और बम्बई हालांकि मैं कई मरतबा जा चुका था, लेकिन इस बार कुछ नए से शुरुआत करना था। ओला मैं चलाया नहीं था, लेकिन मन में था कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं 2-3 बाद का टिकट निकालता हूँ और चला जाता हूँ बम्बई। और बम्बई जाने के बाद कोशिश करता हूँ, जाता हूँ ओला ट्राई मारने के लिए, ओला चलाने के लिए, ड्राइविंग के लिए। तो उस टाइम ओला क्या मार्केट में नई नहीं थी, 1-2 साल ही हुआ था निकले। तो होता क्या है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आप पहले किधर चलाए हो। तो मैं बोला भाई पहले ओला तो मैं नहीं चलाया, तो मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। और 1-2 दुकान पर ट्राई किया, तो वहाँ कुछ मतलब पैसा कम मिल रहा था, वो भी काम जमा नहीं। फिर एक दिन मैं न्यूज़पेपर, उस टाइम न्यूज़पेपर, मोबाइल नहीं था उतना, मतलब मोबाइल ज़्यादा नहीं था डिस्प्ले वाला, तो ज़्यादातर न्यूज़ से ही हमें पता चलता था खबर। तो हुआ क्या कि जब मैं रूम पे बैठा हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ कि ओला के लिए किसी को ड्राइवर चाहिए। और मैं उस साहब को रात को 9 बजे फ़ोन किया, बोला सर मैं ओला चलाऊँगा और मैं ओला ड्राइवर हूँ। तो बोला ऐसा है कि आप पहले कहाँ चलाए? बोला सर मैं चलाया तो कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैं चला लूँगा और आप चाहोगे तो बोले ठीक है कल आ जाओ उधर, क्या नाम है, भांडुप स्टेशन पर उन्होंने बुलाया। तो मैं गया वहाँ पर, तो वो नहीं थे, वो ड्यूटी पे थे। तो एक मैडम थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, ट्रायल लिया, मतलब गाड़ी का पार्किंग से निकाला, चलाया। तो बोले हाँ गाड़ी तो चलाता है। तो बोले ठीक है आप रूम पे जाओ, मेरे को कल छुट्टी मिलेगी तो मैं आके आपका ओला आईडी निकलवा दूंगा। फिर ओला आईडी वाईडी उन्होंने बनवाया। उसके बाद बोला कि आपको कितना सैलरी चाहिए। तो मैं तो सोच रहा था यार 5-6 हज़ार दे देगा, उस टाइम 5-6 हज़ार बहुत थी। और ट्रक में भी हमको 4-5 हज़ार मिलता था, वो बात अलग है कि एडवांस में ट्रिप का कमीशन मिलता था अलग, लेकिन सैलरी तो 4-5 हज़ार ही थी। तो मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैं शांत रहा। तो वो जो है, यही शांत रहने का फ़ायदा, जो जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, तो शांत रहना बेहतर है। फिर वो ना सर ना बोले मैं 13,000 रुपया सैलरी दूंगा और प्लस इंसेंटिव दूंगा, तो बोला कि करोगे काम? मैं बोला सर, मैं तो मन में बहुत खुश हुआ, मतलब मैं बोला ठीक है करूँगा, क्यों नहीं, लेकिन नॉर्मल बिहेव किया। तो बोले ठीक है जो है, तो फिर कल आ जाओ, आपका आईडी बनवा देता हूँ। तो इस तरह भाई मुझे गाड़ी मिली, मैं चलाया ओला, सब कुछ धीरे धीरे सीखा। मतलब हर चीज़ आदमी सीख के कर सकता है, एक्सपर्ट बन सकता है। धीरे धीरे सीखा, और सीखने के बाद ना फिर मैं फॉरवर्ड हो गया, फिर मैं दूसरों को बताने लग गया, ये डिवाइस ऐसे चलाना है, ये रास्ता इधर है, मतलब काफ़ी नॉलेज हुआ। फिर मैं उससे तकरीबन 1 साल तक अच्छा पैसा कमाया। तो भाई यही है कि मतलब अपना कोशिश जारी रखना है, कोशिश बंद नहीं रखना है। जब कोशिश रखोगे तो किस्मत हमारी तय करेगी कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।